भारत आखिरकार लेकर आया वो 3 धमाकेदार हथियार जो दुनिया की सबसे सुपर सीक्रेट टेक्नोलॉजी से हैं लैस। तेजस, एमका और काली लेजर भी छूट गए इनसे पीछे। चीन छोड़ो, इनको लेकर अमेरिका तक सोच भी नहीं पा रहा। इन हथियारों की तकनीक पाने तरस रहे हैं दुनिया के सभी देश। दोस्तों, पिछले 1 साल में भारत ने अपने सैन्य हथियारों के निर्माण करने की अपनी तकनीक को काफी बढ़ा दिया है। भारत एक और जहां ब्रह्मोस मिसाइल, जो विश्व की सबसे तेज रफ्तार के साथ हमला करने वाली मिसाइल है, जिसके सामने अमेरिका जैसी महाशक्ति की मिसाइल टॉमहॉक भी पानी भरती है, भारत अब उसके भी एडवांस वर्जन तैयार कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत तो ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट भी तैयार कर रहा है, जिसे भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में तैयार कर रहा है। और गर्व करने वाली बात तो ये है कि हाल ही में जिस तकनीक में अमेरिका तीसरी बार फेल हुआ, यानी हाइपरसोनिक तकनीक में, उसमें भारत लगातार सफल हो रहा है। वहीं भारत के बनाए हथियार हो, मिसाइलें हो, विमान हो, ड्रोन हो, इन हथियारों को पाने के लिए दुनिया आज तरस रही है। तेजस की बात करें तो उसे पाने के लिए 2 दर्जन देश पहले पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पहले भारत अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। वहीं आप हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले लीजिए, जिनको लेकर अमेरिकी पेंटागन ने चिंता जाहिर की थी कि भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका से भी आगे निकल रहा है। वहीं स्पेस जगत में आप भारत की उड़ान देख ही रहे हैं, यानी भारत आज विश्व की प्रमुख महाशक्ति बनने की ओर है। वहीं दोस्तों, ये तो हो गए वो हथियार जिनका भारत ओपनली टेस्ट करता है और जानकारी भी देता है, लेकिन भारत के पास ऐसे भी हथियार हैं जिनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई सोच भी नहीं सकता है, जिन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं। खुद अमेरिका भी इस मामले में भारत से पीछे है। इन हथियारों की बदौलत भारत किसी भी देश को नक्शे से साफ कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सुपर सीक्रेट वेपन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही देश के वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर लाइक और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। DRDO बना रहा है सबसे बड़ी महामिसाइल, 10,000 किलोमीटर तक दुश्मन को कर देगी साफ। दोस्तों, इस कड़ी में हम पहले हथियार की बात करेंगे, उस हथियार से जिसे महामिसाइल कहा जा रहा है। DRDO की तैयारी जल्द से जल्द KATE-5 और KATE-6 के परीक्षण की है, जिनकी रेंज 5,000 और 6,000 किलोमीटर है। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि चीन जैसे देश के 6 मिसाइल की रेंज 10,000 से भी ज्यादा होने का दावा भी कर रहे हैं। इन्हें महामिसाइल कहा जा सकता है। K4 की जद में पूरा पाकिस्तान सिमट जाता है। KATE-5 और KATE-6 मिसाइल तैयार हो गईं तो जाने क्या होगा। K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत ने परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सिर्फ 6 दिनों के अंदर विशाखापट्टनम तट से 2 बार सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिहाज से ये मील का अहम पत्थर माना जा रहा है। K4 मिसाइल का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। कुछ और परीक्षणों के 100% सफल होने के बाद K4 को भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर तैनात किया जाएगा। KATE-4 मिसाइल टेढ़े मेढ़े रास्ते पर उड़ने वाली तकनीक की मदद से किसी रेडार की पकड़ में नहीं आती और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकती है। फिलहाल भारत के पास कम रेंज यानी कम दूरी की K-15 सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 750 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सकती है। वर्ष 2018 में ही इस मिसाइल को सभी परीक्षण पूरे होने के बाद तैनात कर दिया गया था। भविष्य की मिसाइल के मिशन पर जुटा DRDO। KATE-4 मिसाइल मिशन के बाद DRDO ने भविष्य की मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया है। ये K यानी कलाम सीरीज की मिसाइल हैं, जिनका नाम KATE-5 और K6 है। K5 और K6 महामिसाइल हैं। KATE-5 की रेंज 5,000 किलोमीटर है, जबकि K6 की रेंज 6,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। KATE-5 मिसाइल की क्षमता 1 टन विस्फोटक की होगी, यानी पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। K6 सॉलिड फ्यूल MIRV सक्षम मिसाइल होगी, जिसका मतलब है कि एक मिसाइल फायर होगी जो कई मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी। K6 की क्षमता 2 से 3 टन विस्फोटक ले जाने की होगी। इसके साथ ही भारत 5,000 से 8,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 मार्क 2 मिसाइल के निर्माण पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए भारत की मिसाइल शक्ति एक चैलेंज है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने हाल ही में गजनवी का परीक्षण किया और भारत ने K4 का, जिनमें जमीन आसमान का फर्क है। K4 के सामने पाकिस्तान की गजनवी खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल दुनिया में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन के पास पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च करने की तकनीक है। भारत दुनिया का 6ठा देश है जिसके पास ऐसी क्षमता है। वर्ष 2019 में उत्तर कोरिया ने भी ऐसी मिसाइल बनाकर तैनात करने का दावा किया था। भारत ने अपनी तकनीक से तैयार कर दिया दुनिया के सब टैंकों पर भारी हाहाकारी हाइब्रिड टैंक
भारत अब अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहा, दूसरों के अनुभवों से भी सीखकर नई जरूरतें पूरा करने की दिशा में तेज कदम बढ़ा रहा है। धूर्त पड़ोसी चीन की संभावित साजिशों से निपटने के लिए भारत अपनी रक्षा तैयारियां लगातार तेज कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत की तत्परता का आलम यह है कि यूक्रेन युद्ध से सीखकर अपने टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन पर हमले में रूसी टैंक कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, इसीलिए भारत चौकन्ना हो गया है, क्योंकि हमारे पास भी वही रूसी टैंक हैं। भारतीय सेना ने रूसी टैंक के अपने बेड़े को विध्वंसक बनाने के लिए इसे अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब 2 घातक टैंकों T-72 और T-90 की खासियतों के आधार पर सेना के टैंकों को अपग्रेड किया जाएगा। अभी भारतीय सेना के पास T-72 मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में इसकी दुर्गति देखकर भारतीय सेना ने इसे नई टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला किया है, ताकि इसकी मारक क्षमता बढ़ाई जा सके। भारतीय सेना टैंकों को अपग्रेड करके अपने बेड़े को आधुनिक युग के युद्धों के मुताबिक बनाना चाहती है। चूंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी टैंकों का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रहा है, इसलिए भारतीय सेना एहतियातन टैंकों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत महसूस कर रही है। यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंक T-72 उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। इससे सबक लेकर रूस ने अपने T-90 टैंक को भी एडवांस बनाने की प्रेरणा ली। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में निर्णायक फैसले पर पहुंचने की तैयारियों में टैंक का T-90M वेरिएंट डेवलप कर रहा है। इधर भारतीय सेना ने T-72 टैंक की मेन बॉडी और T-90 भीष्म के बुर्ज को मिलाकर नया वर्जन बना ली है। यह हाइब्रिड टैंक T-72 के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ARA भी लगाया गया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए बनाया था। इस हाइब्रिड टैंक में ATGM भी लगे हैं। नए हाइब्रिड टैंक का परीक्षण हो चुका है और अब कुछ महीनों में इसे सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। फिर इस गर्मी में उसका रेगिस्तान में ट्रायल भी किया जाएगा। इतिहास का सबसे नया और खूंखार हथियार रिंगमैन। दोस्तों, जिस हथियार की हम जानकारी दे रहे हैं उसको लेकर शायद ही आपने कभी सुना हो। भारत के वैज्ञानिक इस हथियार को बनाने के लिए पिछले कई सालों से दिन रात मेहनत में लगे हुए थे। अब जल्द ही इसका टेस्ट हो सकता है। अगर भारत इस अख्तियार को बनाने में कामयाब हो जाता है तो भारतीय सैन्य इतिहास में क्रांति ला देगा, क्योंकि भारत अगर इसमें सफल हो गया तब भारत अपने लड़ाकू विमानों की जगह इस हथियार को शामिल कर लेगा, जो काफी ज्यादा किफायती और घातक होगा। दोस्तों, विमानों के रखरखाव पर इतना ज्यादा खर्च हो जाता है कि उतनी कीमत उनकी खुद की नहीं होती है, लेकिन भारत में आने वाला यह हथियार जिसका नाम रिंगमैन है वह काफी ज्यादा किफायती और घातक होगा। रिंगमैन वैसे तो एक ड्रोन होगा, लेकिन यह लड़ाकू विमान के साथ उड़ान भरेगा। युद्ध के समय एक डाकू विमान के साथ 8 से 10 रिंगमैन में होगा, जो किसी भी लड़ाकू विमान से कम घातक नहीं होगा। रिंगमैन में एक लड़ाकू विमान की तरह दुश्मन पर हमला करने की काबिलियत होगी, साथ ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर मिसाइल अटैक करने की काबिलियत से भी लैस होगा। रिंगमैन को लड़ाकू विमान में बैठा पायलट कंट्रोल कर सकेगा, जो रिंगमैन को आदेश दे सकेगा कि कब किस इलाके में किस जगह पर हमला करना है, या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसे रडार द्वारा दुश्मन कभी नहीं पकड़ पाएगा। युद्ध के समय इस हथियार को बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है। इस हथियार पर अभी सिर्फ भारत और अमेरिका ही काम कर रहे हैं। जल्द ही भारत इसका पहला टेस्ट भी पूरा कर लेगा।